बच्चों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 की बात करें हैं और विषय सामाजिक विज्ञान। अध्याय चल रहा है दूसरा, संघर्षकालीन भारत। और इसमें हम पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल प्रशासन, राव शेखा, हमीर देव चौहान, महाराणा प्रताप, राय सिंह, चंद्रसेन और लास्ट हमने पढ़ा था स्वाई जय सिंह। अब हम उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ पढ़ा था। अब पढ़ते हैं मराठों का इतिहास। आज आपको बोर्ड पे नहीं करवाया जाएगा, बल्कि मराठों का इतिहास शिवाजी के बारे में तो नॉर्मल बातें, इसलिए आपको पढ़कर बताया जाएगा। तो आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें और पहले वाले जितने भी है मैट्रिक्स को पढ़ते रहना है, खूब सारे नंबर बनाने। इस सामाजिक विज्ञान में ध्यान रखना, 90+ नंबर का टारगेट के साथ में आपको बढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है आपने पीछे वाले पढ़ लिए होंगे। देखिए, मराठों का इतिहास। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठार को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। जो आज मैं मान सकता हूँ कुछ गुजरात का और महाराष्ट्र का है ना क्षेत्र, उसको अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहाँ के निवासी परिश्रमी और साहित्य। वो क्षेत्र कौन सा था? पठार थे। वहाँ के लोग क्या होते हैं? परिश्रमी। जहाँ भी पठार है। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी एक तो छोटे कद के और मजबूत शरीर वाले। दो खासियत होती है, एक तो कद इनका छोटा होगा लेकिन शरीर क्या होगा? मजबूत। गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे। गुरिल्ला छापा मार पीछे से वार करते थे छुप छुप कर। वे खुले युद्ध से भ्रसक बचते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। वो होती है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। और ये देख सकते हैं, मराठियों में हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज को। छत्रपति शिवाजी चित्र देख सकते हो। बहुत ही प्रसिद्ध, चतुर, चालाक व्यक्ति थे, जिन्होंने मराठों को संगठित किया और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखिए कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी 1627 में गद्दी पर बैठे। ठीक है, इनका जन्म ही 1627 में हुआ था और 1680 में मृत्यु हो गई थी। गद्दी पर तो ये 1674 में राजा बने थे। 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में, ये महाराष्ट्र के अंदर है, शिवाजी का जन्म। देखो, शिवाजी शिवनेर। वे शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। नाम सुनते हो ना, शिवाजी की पत्नी जीजाबाई। तो इनके पिता थे शाहजी भोसले। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे, जिन्होंने तुक्काबाई मोहते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया। अब देखो, जीजाबाई इसकी पत्नी थी, फिर भी इसके पिता ने क्या है, किससे शादी कर ली? एक तुक्काबाई मोहते नाम की स्त्री थी। इसलिए क्या है, पहली पत्नी थी ना जो जीजाबाई, उनसे अलग रहने लगी। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कौन थे? कोंडदेव। और जीजाबाई के एक समर्थ गुरु थे स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी, यानी संगठित। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। पूना महाराष्ट्र में है। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार। मावले युवक यानी क्रांतिकारी युवक कह सकते हैं, उनके साथ मिलकर तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1646 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन और 1647 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। ठीक है, ऐसा काम करने लगे। दुर्गों को जीतना बहुत बड़ी बात थी। बिना सेना के थोड़े थोड़े संगठन चल रहा था। 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई। ये याद रखना, रायगढ़, ये महाराष्ट्र वाला रायगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला रायपुर नहीं है। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेज दिया। ठीक है ना, बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ जीत लिया। तो इससे क्या हुआ कि वो दुखी हो गया और उसने अपने एक सेनापति था अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बगन खे से उसका पेट पाड़ डाला। यानी वो भी हाथों में पेन किया था कि शिवाजी के साथ मिलूंगा और जाते शिवाजी को मार दूंगा। लेकिन शिवाजी, मैंने आपको बता दिया, बहुत चतुर था।
इसलिए उसने बगन के होते हैं हाथों में पहना हुआ था इस तरह का, अभी चित्र दिखाऊंगा आपको, उससे उसका पेट काट फाड़ डाला। 1663 में दक्कन के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मुगलों के साथ सांठगांठ पूरी चलती थी। जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पुनः पर अधिकार कर लिया, लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण कर दिया, जो तंबू बना के रहते थे पहले शिविरों में, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 अंगुलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा, मुगलों के यानी मुगलों के पास था सूरत गुजरात में, उसको लूट लिया। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा कि जाओ कैसे न कैसे शिवाजी को पकड़ो। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए, यानी कई किले जो जीते थे ना उन पर अधिकार कर लिया। विवश होकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से मिली था। प्रश्न आ जाए पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। किस किस के बीच? तो आप कहोगे स्वाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, अब इस संधि में देखो प्रावधान क्या थे। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 अपने पास रखे। देखो अभी आया था ना, धीरे धीरे वो दुर्ग जीतता गया था, बाद में संधि हो गई तो इसने 35 में से 23 तो मुगलों को दे दिए और 12 अपने पास रख लिए। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब बनाया गया, यानी 5 कह सकते हैं आज जो वेतन देते हैं ना वैसे 5000 रुपये में रख लिया गया। सवार कितने घोड़े वैसे रख दिया। राजा राय सिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया। संधि हुई ना तो इसको कह दिया चल आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होना है। जय सिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुई, शाही यानी मुगलों के, जहाँ उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। तृतीय श्रेणी मतलब यानी उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, फिर दूसरे मध्यम श्रेणी के होते हैं, एक तीसरी श्रेणी के होते हैं, वैसा व्यवहार किया और नज़रबंद भी कर दिया बाद में। लेकिन नवंबर 1666 को वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। चलाक तो थे ही, छोटे कद के थे, निकल आए। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी थी, खुश करने के लिए भी कैसे मुगलों के हाथ आ जाए, और बरार की जागीर प्रदान कर दी। अभी बरार, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये 5 सल्तनतें अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले सभी किलों पर वापस कब्जा कर लिया। जो ये दिए थे ना संधि के तहत 35 में से 23, इनको वापस जीत लिया। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ आय का चौथाई भाग वसूलने का लिखित समझौता किया। चौथ और सरदेश मुखी कर लगाए थे इन्होंने। 1670 में फिर सूरत को लूटा। पहले कब लूटा? 1664 में। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक किया। इतने दिन ये राजा नहीं बने थे, अब बने 1674 में। इस अवसर पर इन्होंने उपाधि, कौन सी उपाधि की? छत्रपति की उपाधि धारण की, इसलिए तो कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया की समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ऐसे थे शिवाजी। ये देखिए बगन खां से उस अफजल खां की मारा गया, उसको देखो, वो मारने आया था लेकिन उसको मार दिया। और ये देखिए रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में रायगढ़ का किला, 2 चित्र आपकी किताब में भी दिए। इसके बाद आता है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। ये विजयनगर अपने, ये विजयनगर नहीं गंगानगर वाला, एक हमारे विजयनगर गंगानगर में वो नहीं, विजयनगर साम्राज्य था बहुत बड़ा, कर्नाटक महाराष्ट्र में फैला हुआ बहुत बड़ा साम्राज्य, जैसे मुगल साम्राज्य था वैसे। देखो विजयनगर साम्राज्य संगम के 5 पुत्रों ने, संगम नाम का व्यक्ति था, उसने 5 पुत्रों ने, जिसमें हरियर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में कांपिल्य राजा के मंत्री बने। मोहम्मद तुगलक ने कांपिल्य को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था। किस किस को? हरियर और बुक्का को।
और बाद में मुक्त कर दिया। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्नों से इनकी शुद्धि हुई और इन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। शुद्धि का मतलब हिंदू थे और बाद में इनको मुसलमान बना दिया गया, फिर ये शुद्धि हो गई, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडहरों से की जाती है। आज खंडहर पड़े हैं बस हम्पी, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया। अब देखो, हरिहर का राज्यारोहण 1336 में हुआ। इसने होयसाल के सारे प्रदेश को 1346 में विजयनगर के अधिकार में ले लिया। बुक्का 1340 में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। देखो, दो भाई थे, बुक्का और हरिहर। हरिहर पहले 1336 में राजा बनता है, फिर हरिहर के बाद बुक्का 1346 में। उसने 1377 तक राज किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है, तमिल और चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजय साम्राज्य को मिला लिया। हरिहर द्वितीय यानी 1377 से 1406 तक बुक्का उत्तराधिकारी था। इस काल में उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। शिव के अलग अलग रूप होते ना, विष्णु के, तो उसका एक रूप था विरूपाक्ष, उसकी सेवा करता था। इस काल में मैसूर, वनारा, त्रिचन्नापल्ली और काजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। एक शासक आया उसके बाद में, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। एक बहमनी सुल्तान आएगा। 1422 से 1426 तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। उसे गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली। इसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुसलमानों को भर्ती कर लिया। इटली के यात्री निकालो कॉन्टी व फारस के दूत अब्दुल रजाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन यानी श्रीलंका के सामुद्रिक तटों तक पहुंच गई। इस साम्राज्य के अंतिम शासक थे मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ये खत्म हो गया विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद में ये जो नाम आ रहा है ना, कौन सा, बहमनी साम्राज्य। कल की वीडियो में बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। इस बहमनी साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य क्या है, 5 भागों में बंट जाता है। बिदर, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये अलग अलग सल्तनतें होती हैं, अलग अलग इनके शासक होते हैं। फिर इस पाठ में हम पढ़ेंगे 10 गुरु। गुरु नानक देव जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, अर्जुन देव जी है, हरकिशन जी है, अंगद जी है, ये सारे जितने गुरु थे एक बार 10 के 10 गुरु पढ़ेंगे। और लास्ट फिर एक बंदा बहादुर पढ़ेंगे। शासक आए थे रणजीत सिंह जी, पंजाब के अंतिम शासक, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो पूरा होते ही हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। इतना लंबा चल रहा था दूसरा पाठ, कल में पूरा कर देंगे अपने। फिर अपने तीसरा पाठ पढ़ेंगे, अंग्रेज हमारे भारत में आ जाते हैं। कौन है? अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और अंग्रेज कैसे तबाही मचाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इस दूसरे पाठ को बढ़िया तरीके से भाई पढ़ लेना। जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ पढ़ लेना, क्योंकि अब जल्दी आपके टेस्ट शुरू होंगे, तो टेस्ट में आपको सारा कुछ मैटर दिया जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे प्रश्न दूंगा छत्रपति शिवाजी के बारे में, पुरंदर की संधि की क्या शर्तें थी, शिवाजी का जन्म कब हुआ, शासन कब बैठा, कौन से दुर्गों को इसने जीता, पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई, इस तरह के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। कहाँ नज़रबंद किया गया, फिर ऊपर पढ़ा था अमर सिंह राठौड़, बुखारा गेट, ये सारे पढ़े थे ना, अमीर देव चौहान, राय सिंह, ये सारा पढ़ेंगे। तो उनको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना। तो ये आपका पाठ हो गया। मराठों का जो शिवाजी चैप्टर दिया हुआ था वो पूरा हो गया।